हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5 दिसंबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व मृदा दिवस यानी विश्व मिट्टी दिवस मनाया गया? तो हर साल ये दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 का थीम है हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। एशियाई विकास बैंक ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? 500 मिलियन डॉलर। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए हाल ही में भारत ने किसके साथ 250 मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक के साथ। समुद्र तटों को कचरे से मुक्त करने के लिए हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी पुनीत सागर अभियान शुरू किया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर ने यानी एनसीसी ने। 1 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इस मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। 6 दिसंबर को उन्होंने श्रेष्ठ योजना लॉन्च किया। भारत और किस देश ने प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाने की घोषणा की है? भारत और बांग्लादेश ने। और याद रखिए, 6 दिसंबर 2021 को पहली बार मैत्री दिवस मनाया गया। हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया? गोरखपुर में। और इस तरह से ये उत्तर प्रदेश का दूसरा डीडी अर्थ स्टेशन है। 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में इफ़को किस स्थान पर है? तो इफ़को भारत की सहकारी समिति है, इसमें इफ़को पहले स्थान पर है। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? राजस्थान की सरकार ने। तो पारिवारिक हालात के कारण नौकरी छोड़ चुके महिलाओं के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय बंदोपाध्याय। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अलका उपाध्याय। 100% वयस्क आबादी को पूर्ण कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, एकदम से इसे ध्यान में रखिएगा। तो अब चलिए आज 7 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? तो देखिए, इस बार का जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था और इस विश्व कप का ये 12वां संस्करण था। याद रखिए, इसका विजेता बना है अर्जेंटीना। ऑप्शन बी राइट आंसर। और अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हराया? ब्राज़ील को हराया। यानी ब्राज़ील जो है इस विश्व कप का उप विजेता बना है और इस तरह से अर्जेंटीना ने दूसरी बार जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। अर्जेंटीना जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस और करेंसी है पेसो। अगला क्वेश्चन, फार्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सऊदी अरब में पहली बार फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। तो इस हिसाब से सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का ये पहला ही संस्करण था। ठीक है, तो इसका खिताब जीते हैं लुइस हैमिल्टन और इस तरह से लुइस हैमिल्टन के साल का ये 8वां और कैरियर का 104वां खिताब था। ध्यान रखिएगा, 100 से अधिक बार फार्मूला 1 रेस जीतने वाले लुइस हैमिल्टन विश्व के पहले फार्मूला 1 रेसर हैं। 2021 में जितने भी फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया है उसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ब्राज़ीलियन जीपी यानी ग्रैंड प्रिक्स, कतर जीपी, रशियन जीपी, ब्रिटिश जीपी, स्पेनिश जीपी, पुर्तगीज जीपी और बहरीन जीपी का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। वहीं एमिलिया रोमाग्ना जीपी, मोनाको जीपी, फ्रेंच जीपी, स्टीयरमार्क जीपी, ऑस्ट्रियन जीपी, बेल्जियन जीपी
और डच जीपी का खिताब जीते हैं मैक्स वेस्टैपन। तो 2021 में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस का खिताब दो ही लोगों ने जीता है, लुइस हैमिल्टन और मैक्स वेस्टैपन ने। इसके अलावा और जो ड्राइवर हैं इन्होंने एक एक खिताब जीते हैं, जैसे कि इटालियन जीपी का खिताब ऑस्ट्रेलिया के डेनियल रिचार्डो ने, अजरबैजान जीपी का खिताब मेक्सिको के सर्जियो पेरेज ने, तुर्किश जीपी का खिताब फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास ने और हंगरियन जीपी का खिताब फ्रांस के एस्टेबन ओकोन ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निम्न में से किसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ का केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त किया है। यहाँ पे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त का मतलब होगा सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है। तो ईपीएफओ की सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनी है नीलम शम्मी राव, ऑप्शन ए राइट आंसर। ईपीएफओ का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1952 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, 6 दिसंबर 2021 को वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में भारत रूस शिखर सम्मेलन के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया था 6 दिसंबर को, और इसी में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 1 दिवसीय पर आए हुए थे 6 दिसंबर 2021 को, ठीक है। रूस की बात करें तो रूस क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है, और रूस ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया क्षेत्र में बहुत ही व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। रूस और ईरान की सीमा पर स्थित कैस्पियन सागर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। रूस में मौजूद है बैकाल झील, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। रूस की प्रमुख नदियां हैं डॉन, वोल्गा, अमूर, येनेसी, लीना और ओब। इसमें वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो रूस के यूरोपीय भाग में ये नदी बहती है वोल्गा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कि रूस के राजधानी मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। रूस के प्रमुख शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? मॉस्को मोस्कावा नदी, स्टालिनग्राड वोल्गा नदी और लेनिनग्राड नेवा नदी के किनारे हैं। रूस के राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ध्यान रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये चौथा कार्यकाल है राष्ट्रपति के रूप में। 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त होगा, लेकिन रूस में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, उसके अनुसार ये 2036 तक यानी अगले और 2 टर्म तक वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है, अमेरिका में 4 साल का और भारत में 5 साल का। रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट, 2021 मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो पहली बार किसी भारतीय ने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब जीता है। इनका नाम है श्रुति सितारा, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ट्रांसजेंडर लोगों का ये प्रतियोगिता है, तो इसका खिताब 2021 का खिताब जीत ली हैं श्रुति सितारा, ये केरल से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन तरीके से किया गया था। इसी तरह से और भी बहुत सारे करंट अफेयर बने हाल ही में, इन्हें भी ध्यान रखिए। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन 2021 का खिताब किसने जीता? पूजा बदलानी ने जीता, जो कि गुजरात से बिलोंग करती हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीती, और ये खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी डॉक्टर अक्षता प्रभु, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। मिस अर्थ इंडिया 2021 की विजेता कौन है? रश्मि माधुरी, ये कर्नाटक की हैं। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता था? मानसा वाराणसी ने, तेलंगाना की हैं। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? आंद्रेया मेजा ने जीता, ये मेक्सिको की हैं। और इस तरह से ये मेक्सिको की तीसरी महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय और अभी तक की एकमात्र भारतीय कौन है? सुष्मिता सेन। नेक्स्ट, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में भारत की PV सिद्धू ने कौन सा पदक जीता है? इसमें इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। PV सिद्धू तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और ये फाइनल में हार गई दक्षिण कोरिया की एन सियोंग से, ठीक है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। और ध्यान रखिएगा, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने विक्टर एक्सेल्सन को 2021 का
प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया। वहीं महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 की विजेता बनी ताई तुजू इंग। मैंने आप सभी को बताया था ताई तुजू इंग ताइवान से बिलोंग करती हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी। मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हॉयर लार्सन। नेक्स्ट, भारत के प्रथम सर्वेक्षण पोत का नाम बताइए जिसे हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने लॉन्च किया। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है भारत में जहाज़ों का निर्माण करता है। इसने हाल ही में भारत का प्रथम सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। इसका नाम है संध्याक। ऑप्शन ए राइट आंसर। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1884 में। मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान में इसके CMD यानी चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं बिपिन कुमार सक्सेना। नेक्स्ट, 6 दिसंबर 2021 से भारत और किस देश के बीच 11वां एक्वेरियन युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो एक्वेरियन युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। अभी 2021 का ये 11वां संस्करण है जो कि 6 दिसंबर से शुरू हुआ है मालदीव में। और मालदीव में इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कड्डू द्वीप पर इसका आयोजन किया जा रहा है। 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 15वां दोस्ती युद्धाभ्यास का आयोजन 3 देशों के बीच में किया गया था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पर? हिंद महासागर में दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया गया था। यह 15वां संस्करण था दोस्ती का। पिछले महीने 20 से 24 नवंबर तक आयोजित किया गया था। मालदीव की राजधानी है माली। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस। ईरान की संसद का नाम मजलिस है और मालदीव की संसद का नाम पीपुल्स मजलिस है। मालदीव की करेंसी का नाम है मालदीवियन रुपया। यहाँ की आधिकारिक भाषा धिवेही है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, जायका इंडिया का कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध किस वरिष्ठ पत्रकार का हाल ही में 67 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये हैं विनोद दुआ। अपने समय में जायका इंडिया का कार्यक्रम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो इनका हाल ही में 67 साल की उम्र में निधन हो गया। दूरदर्शन और NDTV के बहुत ही मशहूर पत्रकार रहे थे विनोद दुआ। तो इन्हीं का निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा 1996 में वे पत्रकारिता पुरस्कार में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार पाने वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बने थे। भारत सरकार ने इन्हें 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2017 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके आजीवन उपलब्धि के लिए रेड इंक पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो 2021 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है परसेवरेंस को। ऑप्शन ए राइट आंसर। परसेवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। ठीक है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT को और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया था। तो इसे भी याद रखिए। अच्छा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसेवरेंस को ही क्यों वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो नासा का ये एक रोवर है परसेवरेंस जो कि इसी साल मंगल ग्रह पे लैंड किया था। 18 फरवरी 2021 को परसेवरेंस रोवर जो है मंगल ग्रह पर लैंड किया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा इस शब्द को सर्च किया, इसीलिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। नासा ने अपना एक हेलीकॉप्टर भी उतारा था मंगल ग्रह पर, उसका नाम है इंजेन्युइटी। और इस तरह से नासा विश्व का पहला ऐसा अंतरिक्ष एजेंसी बन गया जिसने हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पे उड़ाया था कुछ देर के लिए। इंजेन्युइटी जो हेलीकॉप्टर का नाम है, इसका नामकरण एक भारतीय मूल की छात्रा ने किया है। उनका नाम है वनीजा रूपानी। इसी साल चीन ने भी अपना एक रोवर मंगल ग्रह पे उतारा। उस रोवर का नाम है झुरोंग। ठीक है, झुरोंग रोवर को चीन ने 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पे लैंड कराया। और ओमिक्रॉन आप सभी को पता है, ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हमारा आपन बजट नामक पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? तो हमारा आपन बजट नामक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो इस पोर्टल या ऐप के माध्यम से लोग जो हैं राज्य के आगामी बजट के लिए अपना सुझाव दे सकते हैं। तो सुझाव पाने के लिए राज्य सरकार ने हमारा आपन बजट नामक पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है।
अब जानिए झारखंड के बारे में। झारखंड में हाल ही में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरू की गई थी। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का उद्देश्य जो है साल में 2 बार गरीब लोगों को 10-10 रुपये में साड़ी और धोती उपलब्ध कराना है। अब झारखंड का मैप देखिए। झारखंड अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है। तो ये रहा झारखंड। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से लगती है। बिहार से अलग करके इसका गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 24, राजधानी रांची, सीएम है हेमंत सोरेन, यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस, मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? झारखंड की राजधानी रांची में है। झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट की संख्या 81 है। जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर बोकारो में है। टाटा स्टील चिड़ियाघर जमशेदपुर में है। तातो लोई गर्म पानी झरना जो है दुमका में है। यहाँ का स्टेट एनिमल है हाथी, स्टेट बर्ड कोयल, स्टेट ट्री साल और स्टेट फ्लावर पलाश है। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का भी स्टेट फ्लावर है। हेरो, सोहराय, जापी, जतरा, जदुर, डोमकच तथा कर्मा यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। बेतला नेशनल पार्क, उद्धव पक्षी विहार और चंद्रपुर पक्षी विहार सारे झारखंड में हैं। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर। दालमा वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पलामू अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य, पालकोट अभयारण्य। मैथन डैम, तिलैया डैम बराकर नदी पर है। कोनार डैम, कोनार नदी, पंचेत डैम तथा तेनूघाट डैम दामोदर नदी पर है। मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा, असुर, सौरिया, संथाल तथा ओरांव यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। अगला क्वेश्चन, पुरुषों का टेनिस विश्व कप कहे जाने वाले डेविस कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, पुरुषों का टेनिस विश्व कप कहा जाता है डेविस कप को। 2021 का खिताब जीत लिया है रूस ने। किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसलिए याद रखिएगा। और इस तरह से रूस ने तीसरी बार डेविस कप का खिताब अपने नाम किया है। पिछली बार 2006 में जीता था, तो 15 सालों के बाद फिर से रूस ने डेविस कप का खिताब जीत लिया है। अच्छा, पुरुषों का टेनिस विश्व कप डेविस कप को कहा जाता है, तो महिलाओं का टेनिस विश्व कप किसे कहा जाता है? तो इसे भी याद रखिएगा। इसका नाम है बिली जीन किंग विश्व कप। बिली जीन किंग विश्व कप, ठीक है। और बिली जीन किंग विश्व कप 2021 का खिताब भी रूस ने ही जीता, स्विट्जरलैंड को हराकर। और पुरुषों में डेविस कप का खिताब रूस ने जीता है, क्रोएशिया को हराकर। रूस के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को। ये दोनों भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। दूसरा क्वेश्चन था, नवीनतम पुस्तक सर सैयद अहमद खान रीजन, रिलीजन एंड नेशन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, शैफी किदवई। तो अब चलिए आज का पहला क्विज है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? दूसरा क्वेश्चन है, आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किसने शुरू की है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।